नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ड्रीम 100 बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और बेहतर होगी। तो बढ़िया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया गर्मी का जो समर वैकेशन निकला है उसका आपने बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया है, सदुपयोग किया है। जैसा कि उत्कर्ष जो है वो आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, विद्यार्थियों के लिए नवाचार करता रहता है। तो बाकी जो घर बैठे विद्यार्थी उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप से पढ़ रहे थे उन्हें तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। पर जिन्होंने घर बैठे बैठे अभी तक न पढ़ा, वो यूट्यूब से ही, ऐप से न पढ़कर यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाटा मिलता है, पूरा तो नहीं मिलता है। जैसे आज मेरी क्लास हुई और भी किसी की क्लास होगी तो वो देख देख कर वो अपना काम चला रहे हैं। तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई कि आपके चलो समय का सही तो उपयोग हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो पढ़ा, नहीं से तो अच्छा ही है। कोई ना, धीरे धीरे करता हुआ हम शिखर के उस मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे जिसकी आप और हम जो है कल्पना कर रहे हैं। निश्चित ही हम दोनों मिलकर एक नया स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। हम वह अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टॉपिक्स जहां पर रहता है, जहां पर बच्चे के सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं। मैं उस टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन माना जाने वाला अध्याय, जिसको मैं बहुत ही सिंपलीफाई करके और बहुत सरलता के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, किसी को पढ़ना है प्रकाश परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले एक बार क्लास ली थी, उसमें मैंने कराया। आज मैं उसको आगे बढ़ाने वाला हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। मित्रों, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, जैसा नाम वैसा काम, और वैसे ही उसके प्रकारों पर भी हम बातचीत करने वाले। सबसे पहले हमने कहा गोलीय दर्पण। मेरे प्यारे मित्र, गोलीय दर्पण क्या होता है? एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ या एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोल हो। बिल्कुल ठीक, बहुत सिंपली डेफिनेशन है कि एक ऐसा दर्पण, नाम से पता कर लिया, गोलीय दर्पण। नाम क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण, मतलब एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। बिल्कुल ठीक बात है, नाम में ही सारी कहानी छुपी थी। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ये मान लीजिए गोलीय दर्पण का एक छोटा सा डायग्राम बनाया। इसके अंदर अपन ने क्या किया, ये बीच में जो आपने गोला देखा है, गोलीय दर्पण तो हो गया। बीचों बीच में जो होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, बीचों बीच में जो होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण है, उसे हमने कहा वक्रता केंद्र। सेंटर पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, यहां पर जिस तरह से अपन रजत पॉलिश करते हैं, चांदी की पॉलिश करते हैं, सिल्वर की पॉलिश करते हैं, ये हो गया आपका अवतल हिस्सा, दर्पण का एक भाग जिसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और दर्पण का दूसरा भाग जो कि इस तरफ मैं सिल्वर की, रजत की पॉलिश करूंगा, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो मेरे प्यारे साथियों, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। यह उत्तल दर्पण, जैसा कि आपको बता दूं कि हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, वैसे ही हम गोलीय लेंस भी पढ़ेंगे। जैसे हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं वैसे ही हम गोलीय लेंस भी पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर अभी मैं बनाऊंगा। अभी गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोल होता है। जैसा कि इस चैप्टर की कहानी है, इस चैप्टर की कहानी से आपको बहुत सारे आइडियाज लग जाएगा। जैसा इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, दो प्रकार की घटनाएं यहां पर देखने को मिलती है। दो प्रकार की घटनाएं यहां पर देखने को मिलती है मित्र। पहली घटना जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। यह प्रकाश का परावर्तन है, यह पहली घटना है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब प्रकाश की किरणों को आना और टकरा के वापस चले जाना, उसे कहते हैं परावर्तन। दूसरी तरफ अपन ने बात की अपवर्तन, मतलब जो प्रकाश की किरण होती है एक भाग से दूसरे भाग में चली जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये परावर्तन और अपवर्तन, मतलब इस चैप्टर में दो हिस्से हैं, दो धड़े हैं। दो धड़े मतलब एक हिस्सा, एक धड़ा परावर्तन और दूसरा धड़ा अपवर्तन। ये चैप्टर की समराइज बता रहा हूं, परावर्तन और अपवर्तन। कितने धड़े? दो धड़े। मित्रों, परावर्तन मतलब प्रकाश की किरण आई और टकरा के वापस चली गई। देखो, ये आई और टकरा के वापस चली गई, तो ये तो होता है परावर्तन। और अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण आती है तो वो वापस दूसरे माध्यम में आ जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाना, उसे हम कहते हैं अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन, ये कहानी है लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड। मित्र, परावर्तन पर आधारित होता है गोलीय दर्पण, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे थे। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, उससे पहले मुझे लगा कि ये चीज बड़ी जरूरी है, जिसको आपको सिर्फ जानकारी के लिए, एज अ नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, कि परावर्तन पर आधारित होता है गोलीय दर्पण का सिद्धांत और अपवर्तन पर आधारित होता है गोलीय लेंस का सिद्धांत। तो मैंने दोनों ही बातें यहां पर समझ ली, परावर्तन जो कि गोलीय दर्पण है, अपवर्तन जिसे हमने कहा गोलीय लेंस, परावर्तन जिसे हमने कहा गोलीय दर्पण, अपवर्तन जिसे हम कहते हैं गोलीय लेंस। ये तो हो गई कहानी नंबर 1। गोलीय दर्पण की कहानी को समझें, पढ़े। अगर परावर्तन के बाद अगर हम किसी टॉपिक को पढ़े तो वो आता है गोलीय दर्पण। मित्रों, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं गोलीय दर्पण? तो यह वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण। मित्र, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा जो होता है वह होता है अवतल दर्पण। तो हमने कहा गोलीय दर्पण जो है वह कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। यहाँ पर अगर हम गोलीय लेंस की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला हमने कहा उत्तल लेंस, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे लेंस, गोलीय लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये तो हो गया पहला प्रकार। उसी प्रकार गोलीय लेंस का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं अवतल लेंस। तो आपने बड़ी सरलता से, बड़ी सादगी से दोनों चीज़ों को समझ लिया कि एक तरफ है उत्तल लेंस और एक तरफ है अवतल लेंस। कहानी बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जो बात हम समझ रहे थे, जिस कहानी को हम समझ रहे थे, हमने कहा प्रकाश, बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा प्रकाश, 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 बिल्कुल ठीक है। प्रकाश की अपन ने बात की। तो हमने कहा लाइट 2 टाइप का हो गया, परावर्तन और अपवर्तन। हमने कहा परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन जिसमें गोलीय दर्पण आता है और अपवर्तन जिसमें गोलीय लेंस आता है। एक वो है जिसमें प्रकाश की किरण आती है, टकरा के वापस चली जाती है। दूसरा जिसमें आर पार जाती है, जो पारदर्शी होता है, उसे लेंस कहते हैं। मित्र, दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उसी प्रकार लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हमने दोनों तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल क्लीन स्विप कर दिया है कि ये पूरा चैप्टर का समराइज है। दैट्स इट। अब आप जो पढ़ रहे थे मेरे साथ, पहला टॉपिक जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे आज गोलीय दर्पण के बारे में। अरे रसगुल्ले, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोल हो। ये देखो, गोलम गोल है, रसगुल्ला भी गोल और गोलीय दर्पण भी गोल। एक तरफ पॉलिश बाहर कर दी। पॉलिश क्यों की? पहला कारण बताता हूं, ताकि प्रकाश की किरण आए और वहां से टकरा के वापस आ जाए, इसलिए पॉलिश करनी जरूरी होती है, जिसको कोटिंग कहते हैं। वह कोटिंग होती है सिल्वर की या रजत की। रजत हिंदी वर्ड है, सिल्वर इंग्लिश वर्ड है, और एजी जिसको अपन कह सकते हैं, लैटिन नाम अर्जेंटम, उसकी हमने पॉलिश की। एक तरफ बाहर की तरफ कर दी और एक तरफ अंदर की तरफ कर दी। जो बाहर की तरफ जिसकी पॉलिश करी, जो अंदर से धसा हुआ होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। बिल्कुल ठीक। 2 दर्पण की कहानी को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ गोल, गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ गोल, बीचों बीच में होता है वक्रता बिंदु। बीचों बीच में जो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है, परिभाषा सुनिएगा, वक्रता बिंदु की परिभाषा सुनिएगा, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु। मित्रों, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु जो है, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु जो है, उसे कहते हैं वक्रता बिंदु, और इसे डिनोट किया जाता है सी से। इसे डिनोट किया जाता है सी से, करेक्ट। यहां पर जो है सी से डिनोट करेंगे। अब इस सी से गुजरने वाली रेखा, इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, मित्रों, इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो है, इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और यह 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने कहा, एक तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अरे प्यारे मित्रों, ये जो उत्तल दर्पण होता है वह उभरा हुआ भाग होता है। ये जो उभरा हुआ दर्पण होता है उसे तो हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो दोनों तरफ की कहानी को हमने समझने की कोशिश कर ली कि उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अवतल दर्पण, देखो ये वाला जो पोर्शन है, अपन ने कहा था ये गोलीय दर्पण है, इसको कट कर दिया तो मतलब ये चीज आपके सामने आ गई। देखो, जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल आई, और इधर की तरफ पॉलिश की। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो भाग था वो अंदर की ओर धंसा हुआ रह गया। जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, या यूं कह दीजिए जो अंदर की ओर इनसाइड जो कर्व लेके आता है उसे कहते हैं अवतल। अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। क्लियर हो गई बात ये। और दूसरी तरफ अपन ने कहा आप उसी पृष्ठ की बात करें जिस पृष्ठ पे हमने कहा ये मैंने कट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ये लो साहब काट दिया। अब यहाँ पर बाहर की ओर अपन ने यहाँ पर ये जो है, एक सेकेंड, हमने कहा ये जो हिस्सा है इसमें अपन ने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। जब आप अंदर की तरफ पॉलिश करोगे तो ये उभरा हुआ भाग है। ये कौन सा भाग है? यह भाग उभरा हुआ है, या उभरा, उभरा, या यूं लिख सकते हो जो बाहर की ओर है। उभरा हुआ लिख दीजिए या लिख दीजिए बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो जो भाग बाहर की ओर वक्रित होता है, जो भाग बाहर की ओर वक्रित होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दर्पण के दो प्रकार हो गए, पहला प्रकार हो गया अवतल और दूसरा प्रकार हो गया उत्तल। तो मैं आपसे अगर पहला सवाल ये पूछूं कि बताओ गोलीय दर्पण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहोगे प्रकाश का परावर्तन। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आप कहोगे सर ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोल हो। मजा आ गया, गोलीय दर्पण कहते हैं, क्या बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, आप कहोगे सर गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल ठीक। कौन कौन सा? आप कहोगे पहला उत्तल, दूसरा अवतल। उत्तल जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, और अवतल जिसको कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 प्रकार हो गए। दोनों में कुछ फर्क है क्या? रात और दिन का अंतर है मेरे प्यारे मित्र, रात और दिन का अंतर है। क्या अंतर है वो जरूरी है समझना यहां पर। तो मित्रों उत्तल दर्पण जिसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी अपन बात करें, जो उभरा हुआ होता है, जो बाहर की ओर वक्रित होता है। अरे उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये तो हो गया फर्क उत्तल और अवतल में। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा गोलीय दर्पण, बिल्कुल कहा था। कितने प्रकार का होता है जरा वो देखो, मैं पूरी कहानी का अंत कर दूंगा। नंबर 1, पहले तो इसकी परिभाषा, वह दर्पण जिसका पृष्ठ गोल हो, वह दर्पण जिसका पृष्ठ, वह दर्पण जिसका पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कितने प्रकार का होता है ये भी अभी देख लेते हैं। पहला प्रकार है उत्तल, पहला प्रकार है उत्तल, बिल्कुल ठीक। और दूसरा प्रकार है अवतल। तो ये 2 प्रकार हो गए, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। मेरे प्यारे साथी, उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल ठीक। अवतल दर्पण जिसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बात है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक, जो उभरा हुआ हो, जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो, या जो बाहर की ओर वक्रित हो। ये पहला अंतर, जो बाहर की ओर वक्रित हो, पहला अंतर सामने आ गया। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, या यूँ कह दीजिए अंदर की ओर वक्रित है, या यूँ कह दीजिए जो अंदर की ओर वक्रित हो, जो अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। पहली बात मित्रों। दूसरी बात, ये उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो अंतर बता रहा हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में नाम में फ़र्क है तो काम में भी फ़र्क होगा, दोनों के नाम में फ़र्क है तो काम में भी फ़र्क होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण जो है, जबकि अवतल दर्पण जो है वह आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आभासी व वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये मैं आपको बता दूं। आभासी भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। दोनों में फर्क क्या है वो देख रहे हैं। उत्तल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है,
उत्तल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अब आपके मन में प्रश्न आया सर आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं देख सकते। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम पर्दे और स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह भी परीक्षा में सवाल छपता है कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बिल्कुल ठीक बात है, बता दिया, एक आभासी है और एक आभासी और वास्तविक दोनों हो गए। तीसरा अंतर बता रहा हूं, उत्तल दर्पण जो होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है, सीधा मतलब जैसा है वैसा बनेगा, जबकि अवतल दर्पण उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। मतलब खाली सीधा नहीं कह सकते अपन, ये कहेंगे हम उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। एक और बात जो अंत में बता दूं, उत्तल दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब हमेशा सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वह सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा व बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। छोटा व बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपको मैंने स्पष्ट कर दिया है कि गोलीय दर्पण मीन्स एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोल हो। बिल्कुल ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहा। उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा है? वह दर्पण जो अंदर की बाहर की ओर वक्रित हो, या उभरा हुआ जो दर्पण होता है जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल कहते हैं। अवतल जो अंदर की ओर धसा होता है या वह दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है उसे अवतल कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब है, मैंने ये कहा उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी। अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब होता है। हमने कहा उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण उल्टा व सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हमने कहा उत्तल दर्पण जो है वो सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये मैंने आपको कहा है। ये उत्तल और अवतल में हमने अंतर को समझने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण का एक भाग उत्तल और दूसरा भाग आपने क्या पढ़ा? अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। यहाँ पर क्या कहोगे? आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी को ही हम काल्पनिक कहते हैं, वह वास्तविक। अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा। अवतल कैसा बनाएगा? छोटा व बड़ा। याद रहेगा? बिल्कुल। और उत्तल दर्पण जो होता है वह छोटे आभासी छोटा बनाएगा, बिल्कुल, परंतु सीधा बनेगा। यहाँ पर डायग्राम सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। तो यहाँ पर तो दोनों कंडीशन लग रही है और यहाँ पर हमेशा एक ही कंडीशन लगती है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये उत्तल दर्पण की कहानी को समझाने की कोशिश की। मित्र, उत्तल दर्पण वह दर्पण जो उभरा हुआ होता है। ये देखो, यह उभरा हुआ दर्पण है। उत्तल दर्पण ये रहा, जो कैसा होता है? उभरा हुआ। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा उभरा हुआ होता है या बाहर की ओर वक्रित होता है, या बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हमने कहा उत्तल दर्पण। जबकि अवतल दर्पण अंदर की ओर धसा होता है, अंदर की ओर धसा होता है। एक बात हो गई, ठीक है। और या फिर ये कह सकते हो कि अंदर की ओर धसा होता है या अंदर की ओर वक्रित होता है। कॉनकेव कहते हैं इसको। अंदर की ओर क्या होता है? वक्रित, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्लियर हो गई? दोनों तरफ से हमने दोनों दर्पण की कहानी को हमने समझ लिया। अब आपका टॉपिक समाप्त हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है बिग समर सेल, अब तक की सबसे बड़ी समर सेल जो है, क्योंकि गर्मी तो अब जा रही है, बारिश आने वाला है, छाता हाथ में ले लिया है। उत्कर्ष ऐप में क्लास 6 to 12 जितने भी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज है उसमें 90% का डिस्काउंट तो है ही। उसके साथ साथ अगर ये
कूपन काम में लेते हो UC13 जो यहाँ पर लिखा है, अगर वो हम काम में लेते हैं तो 13% जो है वो आपको और अधिक डिस्काउंट 13% और आपको छूट मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बता रहा हूं, 14 से 20 जून तक का वैलिड है ये, 14 से 20 जून तक वैलिड रहेगा दोस्तों। अब मतलब केवल 6 दिन के लिए। आप देखिए पहले हम जब सेल लाए थे तब क्या रेट थी और अब क्या रेट है, और उसमें भी 13% और मिल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को काम में लेंगे तो 13% कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% तक 13% और छूट मिल गई। मतलब हमारी फीस में 13% और रुपए कम हो गए। ये सबसे बड़ी बात है कूपन कोड काम में लेने पर। 6 to 8 जो है वो अभी 2000 का है, 13% यूज करें। 9th और 10th 3000 का है, और 11th और 12th 3500 रुपए का है। 90% डिस्काउंट प्लस 13% और डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने पर। मतलब आप तो बहुत सस्ते में, अब मतलब बहुत ज्यादा रेट एकदम से डाउन हो गई है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस की बात करें, कॉमर्स 11th और 12th केवल 2500 रुपए में है। आर्ट्स, साइंस और यहाँ पर ये हमने देखा है रिकॉर्डिंग पोर्शन मिलेगा आपको 2500 रुपए में। कूपन कोड अप्लाई करें और पाए 13% अतिरिक्त लाभ। ये कॉमर्स, आर्ट्स, अपन ने यहाँ पर साइंस की बात की, 14 से 20 जून तक का समय है। यह 2024-25 के लिए है। हम केवल राजस्थान तक नहीं सीमित है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, राजस्थान जो RBSE बोर्ड है जहाँ पर, CBSE बोर्ड है जहाँ पर, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, मतलब हम अन्य राज्यों में यूपी और MP और बिहार के विद्यार्थी भी हमसे पढ़ सकते हैं। तो यूपी वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने बताया क्या क्या उत्कर्ष ऐप की खासियत है। हमारा ऐप से पढ़ाई करेंगे। अभी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम आप ऐप से कैसे पढ़ेंगे। टॉप नोट्स है ट्यूशन टीचर के, बढ़िया एकदम शानदार लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। आप केवल ऑडियो लेक्चर मतलब सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। अगर आवाज़ पसंद आए संदीप सर की तो सुनना है तो सिर्फ सुनिए, देखना नहीं। अच्छा नहीं है सर, अच्छे नहीं है, स्मार्ट नहीं है, इसलिए हम केवल ऑडियो देखना चाहते हैं तो ऑडियो देख सकते हैं। स्मार्ट ई बुक और नोट्स, आपको बुक भी मिलेगी, ऑनलाइन नोट्स भी मिलेंगे, क्लास PDF मिलेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म और हाफ ईयरली और एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो टर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हाफ ईयरली, एग्जाम प्रिपरेशन, ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस के लिए MCQ, खूब सारे MCQ भी आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ मिलने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया है तो सफिशिएंट है। और हम अभी पढ़कर आए थे अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और दूसरी तरफ आपने पढ़ा वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ बाहर की ओर है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो एक टॉपिक क्लियर, इतना ही पर्याप्त है। एक संक्षिप्त में जानकारी के साथ एक टॉपिक हमने पढ़ा, गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनमें क्या अंतर है, ये हमने कोशिश की। अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।